क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी किसी का फोन आता है और आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ती है तो आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं? मन में आता है कि हु आर यू बोलूं या हु इज स्पीकिंग, और इसी घबराहट में आप फोन ही काट देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिविका, आपकी इंग्लिश पार्टनर, और आज की यह स्पेशल मास्टर क्लास आपके फोन पर बात करने के इसी डर को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देगी। आज इस क्लास में हम कोई बोरिंग ग्रामर रूल्स नहीं रटेंगे, बल्कि कॉल की शुरुआत से लेकर नेटवर्क प्रॉब्लम और कॉल एंड होने तक की सभी रियल लाइफ सिचुएशंस के वो सेंटेंसेस सीखेंगे जो आपको एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाएंगे। तो अगर आप भी आज से मेरे साथ फोन पर बिना हिचकिचाए इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो अपना हाइपर फोकस्ड मूड ऑन कर लीजिए। चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, आमने सामने बात करने और फोन पर बात करने की इंग्लिश में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप किसी के सामने खड़े होते हैं तो वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देख सकता है, लेकिन फोन पर आपकी केवल आवाज और आपके शब्द ही मायने रखते हैं। इसलिए फोन कॉल की इंग्लिश थोड़ी ज्यादा पोलाइट और सटीक होनी चाहिए। आज हम फोन कॉल को अलग अलग सिचुएशंस में बांटकर हर एक सेंटेंस को गहराई से समझेंगे। आते हैं हमारी पहली सिचुएशन पर। सिचुएशन 1, कॉल की शुरुआत करना, आंसरिंग और स्टार्टिंग अ कॉल। जब भी कोई अनजान फोन आता है तो अक्सर लोग सबसे पहली गलती करते हैं। वो सीधे पूछ लेते हैं, हु आर यू? तुम कौन हो? दोस्तों, फोन पर हु आर यू बोलना बेहद रूड यानी असभ्य माना जाता है। सही तरीका क्या है? अगर आप फोन उठा रहे हैं तो कहिए, हु इज स्पीकिंग प्लीज? कृपया कौन बोल रहे हैं? मे आई नो हु इज कॉलिंग? क्या मैं जान सकता हूं कि कौन कॉल कर रहा है? अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो कभी मत कहिए, आई एम राहुल। फोन पर खुद का नाम बताने के लिए हमेशा दिस इज का इस्तेमाल होता है, जैसे हेलो, दिस इज राहुल। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूं। इसके बाद अगर आपको किसी खास इंसान से बात करनी है तो कहिए, मे आई स्पीक टू मिस्टर शर्मा प्लीज? क्या मैं मिस्टर शर्मा से बात कर सकता हूँ? जब आप किसी की मिस कॉल देखकर वापस फोन करते हैं तो अक्सर बोलते हैं, आई सॉ योर मिस्ड कॉल सो आई कॉल्ड बैक। मैंने आपकी मिस कॉल देखी थी इसलिए वापस कॉल किया। सिचुएशन 2, जब सामने वाले की आवाज साफ न आए, नेटवर्क और ऑडियो प्रॉब्लम्स। ये फोन पर होने वाली सबसे आम समस्या है। नेटवर्क खराब होने पर लोग चिल्लाने लगते हैं, योर वॉइस इज नॉट कमिंग या यू आर नॉट हियरिंग मी। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत इंग्लिश है। आवाज कोई इंसान नहीं है जो चलकर आएगी। वॉइस इज नॉट कमिंग। सही सेंटेंसेस क्या होंगे? ध्यान से सुनिए। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। जब सामने वाले की आवाज कट कट कर आ रही हो तो कहिए, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। आई कांट हियर यू क्लियरली। मैं आपकी आवाज साफ नहीं सुन पा रहा हूं। द नेटवर्क इज बैड हियर, लेट मी कॉल यू बैक। यहाँ नेटवर्क खराब है, मैं आपको थोड़ी देर में वापस कॉल करता हूँ। आई एम लूजिंग यू। जब आवाज धीरे धीरे गायब होने लगे तो ये एक बहुत ही एडवांस फ्रेज है। आई थिंक आई एम लूजिंग यू। सिचुएशन 3, फोन की बैटरी और चार्जिंग। बात करते करते अचानक ध्यान जाता है कि फोन तो बंद होने वाला है। इस सिचुएशन में लोग अक्सर अजीब सी इंग्लिश बोलते हैं। चलिए बिल्कुल सही सेंटेंसेस सीखते हैं जो हम रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। माई बैटरी इज अबाउट टू डाई। जब आपके फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म होने वाली हो, जैसे 2 से 3% बची हो, तो सीधा बोलिए, माई बैटरी इज अबाउट टू डाई, आई विल टॉक टू यू लेटर। मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, बाद में बात करते हैं। माई फोन इज ऑन चार्ज राइट नाउ। जब आपका फोन चार्जर पर लगा हो और आप दूर से बात कर रहे हो या लाउड स्पीकर पर हो तो कहिए, आई कांट वॉक अराउंड, माई फोन इज ऑन चार्ज राइट नाउ। मैं यहाँ वहाँ नहीं घूम सकता, मेरा फोन अभी चार्जिंग पर लगा है। माई फोन डाइड।
जब अचानक फोन स्विच ऑफ हो जाए और आप बाद में ऑन करके सामने वाले को वजह बताएं तो कहिए, सॉरी माय फोन डाइड। माफ करना, मेरा फोन बंद हो गया था। सिचुएशन 4, कॉल को होल्ड पर रखना। पुटिंग समवन ऑन होल्ड। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं या घर का कोई काम कर रहे हैं और आपको फोन चालू रखकर कोई फाइल ढूंढनी है या मम्मी को बुलाना है। लोग सीधे बोल देते हैं, वेट वेट या स्टॉप आई एम कमिंग। ये सुनने में प्रोफेशनल नहीं लगता। इसकी जगह इन पोलाइट सेंटेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। कुड यू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट प्लीज? क्या आप कृपया 1 मिनट के लिए होल्ड कर सकते हैं? जस्ट अ मोमेंट प्लीज। बस एक पल रुकिए प्लीज। हैंग ऑन अ सेकेंड। अगर आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो इनफॉर्मल तरीके से कह सकते हैं, हैंग ऑन अ सेकेंड बडी। 1 सेकेंड रुक भाई। वापस आने पर हमेशा कहिए, थैंक यू फॉर होल्डिंग। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। इससे सामने वाले को बहुत अच्छा फील होता है। सिचुएशन 5, किसी और से बात करवाना। ट्रांसफरिंग और कनेक्टिंग अ कॉल। ऑफिस में अक्सर ऐसा होता है कि फोन आपके पास आता है, लेकिन कॉल करने वाले को बात आपके मैनेजर या किसी और कलीग से करनी होती है। सही और प्रोफेशनल तरीका सीखिए। लेट मी ट्रांसफर योर कॉल टू द मैनेजर। मुझे आपकी कॉल मैनेजर को ट्रांसफर करने दीजिए। I'll put you through to मिस्टर राहुल। यहाँ put someone through एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है फोन पर किसी दूसरे व्यक्ति से लाइन कनेक्ट करना। प्लीज स्टे ऑन द लाइन while I कनेक्ट यू। जब तक मैं कनेक्ट करूं, कृपया लाइन पर बने रहें। सिचुएशन 6, जब वो इंसान मौजूद न हो। When someone is unavailable। मान लीजिए किसी ने आपके भाई को या आपके ऑफिस कलीग को फोन किया, लेकिन वो इस समय अपनी सीट पर नहीं है या घर से बाहर गए हैं। इस तरह बात कीजिए, आई एम अफ्रेड ही इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट। मुझे खेद है कि वे इस समय उपलब्ध नहीं है। आई एम अफ्रेड का मतलब डरना नहीं, बल्कि पोलाइटली अपनी बात कहना होता है। ही इज इन अ मीटिंग राइट नाउ। वे अभी एक मीटिंग में हैं। वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज? इसका मतलब है, क्या आप उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? या आप कह सकते हैं, कुड यू कॉल बैक लेटर? क्या आप बाद में दोबारा कॉल कर सकते हैं? सिचुएशन 7, रॉन्ग नंबर होने पर। डीलिंग विद अ रॉन्ग नंबर। कई बार हमारे फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आता है और वो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेते हैं जिसे हम जानते ही नहीं। शांत रहकर पोलाइटली इंग्लिश में कहिए, आई एम सॉरी, आई थिंक यू हैव द रॉन्ग नंबर। मुझे माफ करें, मुझे लगता है कि आपने गलत नंबर लगाया है। देयर इज नो वन हियर बाय दैट नेम। यहाँ इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता। कुड यू चेक द नंबर अगेन प्लीज? क्या आप कृपया नंबर दोबारा चेक कर सकते हैं? सिचुएशन 8, कॉल को खत्म करना। एंडिंग द कॉल। बातचीत पूरी हो गई, अब फोन रखने की बारी आई। लोग सीधे बोल देते हैं, ओके बाय, आई कट द फोन। मैं फोन काट रहा हूं। इंग्लिश में फोन रखने के लिए कट शब्द का यूज नहीं किया जाता। फोन रखने को इंग्लिश में हैंग अप कहते हैं। कॉल एंड करने के खूबसूरत तरीके। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, गुड बाय। आपसे बात करके अच्छा लगा, अलविदा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। कॉल करने के लिए धन्यवाद। ये ऑफिस कॉल्स के लिए बेस्ट है। आई हैव टू हैंग अप नाउ, वील टॉक लेटर। मुझे अब फोन रखना होगा, हम बाद में बात करते हैं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। आपका आगे का दिन शानदार रहे। क्विक रिवीजन सेक्शन, 2 सेंटेंसेस। तो दोस्तों, ब्लैक बोर्ड पर हमने जो अलग अलग सिचुएशंस के सेंटेंसेस सीखे हैं, चलिए उनका एक क्विक टेस्ट ले लेते हैं, ताकि अगली बार फोन बजने पर आप बिल्कुल ना अटके। 1, जब मिस कॉल देखकर वापस फोन करना हो।
I saw your missed call, so I called back. 2. जब बैटरी बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हो. My battery is about to die. 3. जब नेटवर्क की वजह से आवाज कट रही हो. Your voice is breaking up. 4. जब किसी को थोड़ी देर फोन पर रोकना हो. Could you hold on for a moment please? 5. जब प्यार से कॉल को एंड करना हो. थैंक यू फॉर कॉलिंग. हैव अ ग्रेट डे अहेड. तो देखा आपने, फोन पर इंग्लिश में बात करना उतना भी मुश्किल नहीं है. बस आपको हर सिचुएशन का सही सेंटेंस पता होना चाहिए. अब बारी है आपके आज के होमवर्क की. मान लीजिए आपके फोन की बैटरी सिर्फ 1% बची है और आप अपने दोस्त से इंग्लिश में कहना चाहते हैं, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ. तो आज सीखे गए फ्रेजेस का यूज करके इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? अपना जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए. मैं आपके कमेंट्स खुद चेक करूंगी. वीडियो को दोबारा देखिए. इन सभी सेंटेंसेस को अपने फोन के नोट्स में सेव कर लीजिए ताकि अगली बार कॉल आने पर आप इन्हें तुरंत देख सकें. मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ. ऑल द बेस्ट. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.